अगर आपके पास बजाज आरबीएल सुपर कार्ड है और आप उसके चार्जेस वगैरह से परेशान हो तो यह वीडियो आपके लिए ही है। और उसके साथ साथ अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में आपसे यह भी बात करूंगा कि यह कार्ड रियल में किन यूजर के लिए है और किस किस यूजर को इस कार्ड से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे 8 पॉइंट में आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और बाई चांस आपका सवाल अगर रह जाता है तो आप कमेंट के द्वारा अपने सवाल को पूछ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं पहले पॉइंट में यह बात कर लेता हूं कि बजाज फिनसर्व ने जो आरबीएल बैंक के साथ ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है वो उसे सुपर कार्ड क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, वो उसे सुपर कार्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा फीचर दिया गया है कि अगर आप इस कार्ड की मदद से कैश को विड्रॉ करते हैं एटीएम में से तो आप जो भी कैश को विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर आप पर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगने का और आपको एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाएगा जो कि आपका 20 दिन से लेकर 50 दिन तक का हो सकता है। दोस्तों, इसके अंदर आपको एक दूसरा फीचर यह भी मिलता है कि आपकी जो कैश लिमिट है आप उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए आप 21,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो आपने जो 21,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे हैं तो उनका पेमेंट देने के लिए आपको 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। आपको 7-7 हज़ार रुपये कर 3 महीने तक की ईएमआई में उसका पेमेंट करना है। तो इस पर भी आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता है, ये बैंक ने आपको बता दिया है। लेकिन दोस्तों, यह पूरा सच नहीं है, आपके ऊपर एक प्रोसेसिंग फी लगती है जो कि 2.5% की है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा। दोस्तों, अब दूसरे पॉइंट में मैं आपसे एक यूजर के बारे में बात कर लेता हूं जिन्हें यह कार्ड मिला था। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कार्ड में कोई भी कैश विड्रॉ करने पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, उसी चीज को चेक करने के लिए उन्होंने एटीएम से 1,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। दोस्तों, 1,000 रुपये विड्रॉ करने के लिए उनके ऊपर जो चार्ज लगा वो 590 रुपये था। उन्होंने सोचा था उनके ऊपर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगने का। तो दोस्तों, 590 रुपये का चार्ज क्यों लगा? दोस्तों, आपको ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ कि इस कार्ड के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं लगता है, लेकिन इस कार्ड में एक प्रोसेसिंग फी लगती है जो कि 2.5% की है। तो दोस्तों, 1,000 रुपये में 2.5% के हिसाब से सिर्फ 25 रुपये की प्रोसेसिंग फी लगनी चाहिए थी, लेकिन उनके ऊपर जो चार्ज लगा है वो 590 का। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों, इसकी जो मिनिमम प्रोसेसिंग फी आपके ऊपर जो लगनी है वो है 500 रुपये की। अगर दोस्तों जो 2.5% की वो वैल्यू है वो अगर 500 रुपये से नीचे बैठ रही है तो आपके ऊपर 500 रुपये लगेगा। इसलिए जो यूजर थे उन्होंने 1,000 रुपये विड्रॉ करे हैं तो उनके ऊपर जो 500 रुपये की प्रोसेसिंग फी लगी है। और दोस्तों, जो 500 रुपये की प्रोसेसिंग फी है उस 500 रुपये के ऊपर जीएसटी भी लगती है यानी 90 रुपये। तो उनके ऊपर टोटल चार्ज जो लगा है वो 590 रुपये लगा है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास ये कार्ड है और आप इससे कैश विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो अगर आप 20,000 रुपये से नीचे कैश को विड्रॉ करेंगे तो आपके लिए कार्ड बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं बैठता है क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी हैवी चार्ज लग जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप इस कार्ड की मदद से 20,000 रुपये से ऊपर कैश को विड्रॉ करते हैं तो कार्ड हो सकता है आपके लिए बेहतर हो क्योंकि आपको एक 50 दिन के आसपास तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है। दोस्तों, अब मैं तीसरे पॉइंट में बात करता हूं क्या रियल में आप इस कार्ड की मदद से 20,000 रुपये से ऊपर विड्रॉ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो आप ये विड्रॉ करते हैं वो आपकी एक कैश लिमिट होती है और दोस्तों जो आपकी कैश लिमिट रहती है वो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से थोड़ी अलग रहती है। दोस्तों, मान लीजिए कोई यूजर है और उनके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट है 1 लाख रुपये, तो उनकी जो कैश लिमिट होगी जो उसे विड्रॉ करा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं वो उसके लगभग 10% के आसपास होगी यानी 10,000 रुपये। यह जो लिमिट है वो अलग अलग यूजर के लिए थोड़ी कम ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है किसी यूजर को 1 लाख के क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ 5,000 रुपये की कैश विड्रॉल लिमिट मिले और हो सकता है कोई यूजर है उन्हें सिर्फ 1 लाख के क्रेडिट कार्ड पर ही 20,000 रुपये की कैश विड्रॉल लिमिट मिल जाए। दोस्तों, लेकिन ये अप्रोक्स जो लिमिट रहती है वो आपकी क्रेडिट लिमिट के 10% के आसपास रहती है। दोस्तों, आरबीएल सुपर कार्ड जो लोगों को मिला है उसकी जो लिमिट है वो पहले से बहुत ज्यादा कम है। मान लीजिए उनकी जो लिमिट है वो 1 लाख है तो वो सिर्फ उसकी मदद से सिर्फ 10,000 रुपये तक का ही कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, 10,000 रुपये कैश पर तो उनके ऊपर काफी ज्यादा चार्ज लग रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप इस कार्ड की मदद से कम कैश को विड्रॉ करें। दोस्तों, अगर आपके पास ये कार्ड है और उसकी जो लिमिट है वो कम है तो बेहतर रहेगा आप ये कैश विड्रॉ करने वाला जो फीचर है उसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपके ऊपर काफी ज्यादा चार्ज लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये कार्ड है और उसकी लिमिट जो है वो कम से कम 2 लाख या 3 लाख से ऊपर है तो आप इस कार्ड का ये जो फीचर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मिनिमम से मिनिमम आप 20,000 रुपये विड्रॉ करें, तभी आपके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह लग रहा होगा वो कम से कम लगेगा। दोस्तों, अब मैं 4वें पॉइंट में आपसे बात कर लेता हूं जो कुछ यूजर है उनके साथ क्या हो रहा है अगर वो इस कार्ड की मदद से जो उनका पेटीएम अकाउंट है उसमें अगर मनी को ऐड करते हैं तो उनके ऊपर भी 590 का चार्ज लगा रहा है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, वो क्या हो रहा है वो गलत टैग कर रहे हैं, यानी अगर आप मनी तो ऐड कर रहे हैं पेटीएम में लेकिन आरबीएल बैंक को क्या लग रहा है आप उसे एटीएम से कैश को विड्रॉ कर रहे हैं, उन्हें वो ये चीज उल्टी लग रही है। तो अगर आपके साथ भी एक ऐसा कोई केस हो रहा है तो आप आरबीएल बैंक के पास इसकी कंप्लेंट करा दीजिए और आपका जो भी चार्ज वगैरह है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं 5वें पॉइंट में आपसे बात कर लेता हूं इस कार्ड की एनुअल फी के बारे में। दोस्तों, बजाज फिनसर्व ने जो आरबीएल बैंक के साथ मिलकर ये क्रेडिट कार्ड, ये सुपर कार्ड नाम के जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करे हैं वो लगभग 15 के आसपास टोटल क्रेडिट कार्ड है जिनकी एनुअल फी जो है वो 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक है। दोस्तों, जो ज़्यादातर यूज़र है वो 500 वाले कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है कि वो अपने आप ही आरबीएल बैंक वाले क्या कर रहे हैं
उनके कार्ड को पहले से पहले ही अपग्रेड कर दे रहे हैं उस कार्ड में जिसकी एनुअल फी जो है 5,000 रुपये वाली है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप पहले से आरबीएल बैंक के पास कह दीजिए कि आपको कार्ड अपग्रेड नहीं कराना है और आपको सिर्फ 500 वाला कार्ड ही लेना है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 500 वाले में से भी आपको कौन से वाला कार्ड लेना चाहिए, कि बेस्ट कार्ड कौन सा रहेगा, तो वो है प्लेटिनम शॉप डेली सुपर कार्ड। तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। दोस्तों इस कार्ड में आपके ऊपर जो एनुअल फी लगती है वो 500 रुपये की लगती है, और अगर आप इस कार्ड की मदद से एक साल के अंदर 50,000 रुपये तक खर्च कर लेते हैं तो आपकी जो एनुअल फी है 500 रुपये वो भी आपकी वेव ऑफ हो जाती है। दोस्तों इस कार्ड के जो फीचर वगैरह है वो हो सकता है काफ़ी यूजर को काफ़ी अच्छे लग रहे हो, लेकिन दोस्तों क्रेडिट कार्ड के साथ एक और चीज़ रहती है, वो रहती है कि कस्टमर सपोर्ट कैसी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे चीज़ मुझे बेकार लग रही है वो कस्टमर सपोर्ट ही है, कि जो ज़्यादातर यूज़र है उन्हें जो प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम का आसानी से कोई भी जो आरबीएल बैंक है वो समाधान नहीं कर पा रहा है, उनकी प्रॉब्लम को बार बार लटका ही दिया जाता है। तो इस कारण भी ये कार्ड इतने अच्छे फीचर होने के बावजूद भी एक अच्छा कार्ड नहीं बन पाता है। दोस्तों अब मैं छठे पॉइंट में आपसे बात कर लेता हूँ कि इस कार्ड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। दोस्तों अगर आप इस कार्ड को लेना चाह रहे हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो मिनिमम 750 होना चाहिए। आपकी एज जो है वो 25 साल से लेकर 65 साल के बीच हो सकती है, और आपने आज तक कोई भी पेमेंट का डिफॉल्ट ना कराओ। अगर आपने कोई भी पहले लोन लिया हो तो उसमें कोई भी पेमेंट का डिफॉल्ट ना कराओ, और उसके साथ साथ आप पहले से ही बजाज EMI नेटवर्क कार्ड जो है उसके कस्टमर होने चाहिए। दोस्तों अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो बजाज की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको ये कार्ड मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों अब मैं 8वें पॉइंट में आपसे बात कर लेता हूं कि आपको इस कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जब आप चेक करेंगे कि इस कार्ड के लिए आप अप्रूव हो चुके हैं या अप्रूव नहीं हो चुके हैं तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि इस कार्ड के लिए आपकी लिमिट क्या है। दोस्तों अगर आपकी जो लिमिट रहती है वो लिमिट कम रहती है तो इस कार्ड को लेने का कोई भी मतलब नहीं बैठता है दोस्तों। लेकिन अगर आपको जो लिमिट मिलती है वो मिनिमम 2 लाख 3 लाख मिलती है तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो कैश विड्रॉल वाला फीचर है उन यूज़र के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप इसका जो कैश विड्रॉल वाला फीचर है उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो इस कार्ड को लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि दोस्तों इस कार्ड का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में आपको बाकी के जो अमेजोन वाला कार्ड है वो कार्ड भी मिल सकता है या फ्लिपकार्ट वाला जो कार्ड है वो भी मिल सकता है। और दोस्तों उस कार्ड में जो आपके फीचर वगैरह है वो तो काफ़ी अच्छे मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी कस्टमर सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगर आप आरबीएल सुपर कार्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।